हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बड़ी बेसिक सी बात करने जा रहे हैं सक्सेस के संदर्भ में, डेवलपमेंट के संदर्भ में और ग्रोथ के संदर्भ में। अर्थात आमतौर पर होता यह है कि एक आम आदमी या एक साधारण आदमी या कोई नॉर्मल लड़का, कोई भी, ठीक है, अब इसके सामने कुछ समस्याएं होती हैं। अर्थात अब सवाल यह उठता है कि कुछ तो करना है, अर्थात वर्क की जनरेटिंग कैसे होती है, वर्क क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, वर्क क्रिएट कैसे होता है कि कुछ तो करना है। अब उसके पास में टाइम है। अब उस पर प्रेशर पड़ रहा है किसी भी तरीके से कि कुछ तो करना है। अब क्या करना है यह समझ में नहीं आता है। क्यों करना है कुछ? अब टाइम है, कुछ तो करना है। ये भी हो सकता है दूसरे लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं तो हमें भी कुछ न कुछ करना है। दूसरे लोग कुछ हासिल कर रहे हैं तो हमको भी कुछ न कुछ हासिल करना है। दूसरे लोग कमा रहे हैं तो हमको भी कमाना है। दूसरे लोग कामयाब हो रहे हैं तो हमें भी कामयाब होना है। या फिर कम से कम समय पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना है। अब क्या करना है? अब यहाँ पर जो इसका जवाब है कि कुछ न कुछ करना है। अब यहाँ पर जो करना है वह दो प्रकार का हो सकता है। एक हाई प्रोडक्टिव वर्क, एक लो प्रोडक्टिव वर्क, और एक डिस्ट्रॉयड वर्क। अर्थात बात ये आती है कि यदि थकान के बाद में हम रेस्ट ले रहे हैं तो ये है रिचार्जिंग रेस्ट है। ठीक है, थकान के बाद में यदि हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो यह रिचार्जिंग इंटरटेनमेंट है। लेकिन यदि मान लिया हम सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ही इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, रेस्ट के लिए ही हम रेस्ट कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रॉयड रेस्ट है। यह डिस्ट्रॉयड रेस्ट है। तो अर्थात ये डिस्ट्रॉयड वर्क है जो नष्ट करते हैं, कुछ को नष्ट करते हैं, किसी न किसी चीज़ को नष्ट करते हैं। ये डिस्ट्रॉयड वर्क। हम जो कार्य करते हैं, अर्थात हम अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जब हमें यह लगता है कि हमको कुछ न कुछ करना है तो क्या करना है। हम तीन प्रकार के वर्क करते हैं, अर्थात हाई प्रोडक्टिव, लो प्रोडक्टिव, डिस्ट्रॉयड वर्क। अब लो प्रोडक्टिव या डिस्ट्रॉयड वर्क, हाई डिस्ट्रॉयड वर्क भी होते हैं, ठीक है, लो डिस्ट्रॉयड वर्क भी होते हैं। इस तरीके से जो लो प्रोडक्टिव वर्क है, लो प्रोडक्टिव टू हाई प्रोडक्टिव, इसमें भी कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव, कुछ कम प्रोडक्टिव आदि, ये सभी प्रकार के वर्क हो सकते हैं। ठीक है, तथा अब एक तो ये चीज़ें आ गई कि हाँ, लो प्रोडक्टिव, डिस्ट्रॉयड और हाई प्रोडक्टिव वर्क होते हैं। तथा इसके अलावा जिसे कहते हैं कि मान लिया सक्सेस को लेकर के वर्क। अब सक्सेस को लेकर के टेम्परेरी सक्सेस के लिए वर्क हो सकते हैं, माइक्रो सक्सेस के लिए वर्क हो सकते हैं, माइक्रो सक्सेस के लिए वर्क हो सकते हैं, आदि आदि कई प्रकार के सक्सेस की वैरायटी के अनुसार भी वर्क हो सकते हैं। तथा इकोनॉमिक वर्क भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल वर्क भी हो सकते हैं, कॉमर्शियल वर्क भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक वर्क भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल वर्क भी हो सकते हैं, कॉमर्शियल वर्क भी हो सकते हैं। तथा तथा किसी फील्ड से रिलेटेड भी वर्क हो सकते हैं, अर्थात और किसी फील्ड से रिलेटेड भी वर्क हो सकते हैं।
तथा जो हो सकता है किसी फील्ड से रिलेटेड वर्क न हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तथा तथा ये भी संभव है कि अभी हम किसी फील्ड से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, कि कभी किसी फील्ड से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, अर्थात मुक्तक वर्क भी हो सकते हैं, छोटे छोटे मुक्तक वर्क भी हो सकते हैं। तथा या ये कह लीजिएगा कि कुछ श्रृंखलाबद्ध भी वर्क हो सकते हैं, कुछ श्रृंखलाबद्ध भी हो सकते हैं और कुछ लंबी श्रृंखलाबद्ध भी वर्क हो सकते हैं। आदि कहने ये चाहिएगा विभिन्न प्रकार के वर्क होते हैं। अब हमको वर्क करना है, कहने का अर्थ यह कि जब हमारे पास में टाइम है, अब वो किस प्रकार के वर्क कर रहे हैं, अर्थात यह जो वर्क करना है इसलिए हम वर्क करते हैं। अब वर्क किया पहले तो सामान्य तौर पर हम वर्क करते हैं, लेकिन जब हमारे पास में टाइम है, टाइम पास करने के लिए हम वर्क करते हैं। अब डिस्ट्रॉयड वर्क भी कर सकते हैं हम, लो प्रोडक्टिव वर्क भी कर सकते हैं, तथा हाई प्रोडक्टिव वर्क भी कर सकते हैं। तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब स्ट्रेस पैदा हो जाता है किसी भी कारण से, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम वर्क करते हैं। स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम इंटरटेनमेंटल वर्क करते हैं, मनोरंजन संबंधी हम वर्क करते हैं। अब यहाँ पर कि यदि स्ट्रेस ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो एक तो यहाँ पर हम इंटरटेनमेंट अर्थात ये एक तरीके से डिस्ट्रॉयड वर्क है। दूसरी चीज़ आती है कि यदि स्ट्रेस पैदा हो रहा है, तो क्यों ना हम स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करें, अर्थात जहाँ से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वहाँ पर कुछ हम ऐसा प्रयास करें कि वह स्ट्रेस कम जनरेट हो। तो यदि कम जनरेट होगा स्ट्रेस, तो स्वाभाविक बात है कि डिस्ट्रॉयड वर्क हमको कम करना पड़ेगा, इंटरटेनमेंटल वर्क कम करना पड़ेगा। यदि स्ट्रेस कम होगा, तो यदि स्ट्रेस कम जनरेट होगा तो स्ट्रेस को, और अन्यथा यदि हम वहाँ पर कार्य नहीं करेंगे जहाँ से स्ट्रेस जनरेट होता है, तो हम स्ट्रेस बढ़ता रहेगा और हम इंटरटेनमेंटल वर्क करते रहेंगे। अब एक चीज़ आती है, दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पर यदि स्ट्रेस नहीं है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्क खुद हमें, अर्थात डिस्ट्रॉयड वर्क खुद हमें प्रेरित करता है, अर्थात वर्क करने के लिए आकर्षित करता है, या वर्क की जो सक्सेस है, वर्क की सक्सेस भी हमें आकर्षित करती हैं। अट्रैक्शन ऑफ द वर्क का आकर्षण, अर्थात वर्क की सक्सेस हमें आकर्षित करती है, जिसके कारण भी हम वर्क करते हैं। अब जो डिस्ट्रॉयड वर्क है उनका आकर्षण अलग है, लो प्रोडक्टिव वर्क है उनका आकर्षण अलग है, हाई प्रोडक्टिव वर्क है उनका आकर्षण अलग है, तथा विभिन्न फील्ड से रिलेटेड वर्क हैं उनका आकर्षण अलग है। ये भी कह लीजिएगा, लोभ लालच इन सब के कारण भी हम वर्क करते हैं, अर्थात तथा कभी ये वर्क करते हैं, कभी वो वर्क करते हैं, आदि इत्यादि। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जब हम मान लेते हैं कि हमें कार्य करना ही है,
कार्य करना है, या जब हम वर्क करते हैं तो यहाँ पर, या जब हम वर्कर बनते हैं, या जब हम वर्कर बनने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर आता है कि हमारी वर्किंग पॉलिसी क्या है, वर्क को लेकर के हमारी नीति क्या है, वर्क को लेकर के हमारी विचारधारा क्या है। अर्थात यह वर्क की नीति या वर्किंग पॉलिसी पॉलिसी तमाम सारे वर्कों में कॉमन रूप से मूवमेंट करती हैं, या तमाम सारे वर्कों को यह जोड़ती हैं, या आने वाले समय में तमाम सारे दिनों में किए जाने वाले जो वर्क हैं उनसे जोड़ती हैं, या उनसे जोड़ती हैं। यदि हमारी वर्किंग पॉलिसी नहीं है, कोई वर्किंग स्ट्रेटजी हमारी नहीं है, वर्किंग नीति हमारी नहीं है, तो एक वर्ग दूसरे वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं होगा, एक वर्ग दूसरे वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो ऐसी स्थितियों में एक वर्ग या आज का वर्ग, कल का वर्ग, ये आपस में एंटी भी हो सकते हैं, सपोर्टिंग भी हो सकते हैं, सपोर्टिंग भी हो सकते हैं। इसलिए वर्क में पावर जनरेट करना, वर्क में पावर क्रिएट करना, या वर्क के लिए हम प्रेरित कहाँ से हुए हैं, उत्साहित कहाँ से हुए हैं, या वर्क के लिए हम उद्दीप्त कहाँ से हुए हैं, उद्दीप्त कहाँ से हुए हैं। अर्थात वर्क को जनरेट किसने किया है, वर्क को जनरेट किसने किया है, अर्थात उस जनरेटिंग पावर के आधार पर वर्क को हम करते हैं। जहाँ वो पावर समाप्त, वहाँ पर वो वर्क समाप्त, जहाँ पर वो पावर समाप्त, वहाँ पर वो वर्क समाप्त। अब वह वर्क मान लिया, यदि हमने एक्सटर्नल तौर पर कुछ हमने डेवलपमेंट किया, ठीक है, एक्सटर्नल तौर पर यदि हमने आज इस फील्ड में कुछ डेवलपमेंट किया, अगले दिन छोड़ दिया वो डेवलपमेंट, फिर से दूसरी फील्ड में फिर हमने वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट किया, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर तीसरी जगह कुछ डेवलपमेंट किया। इस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा सा डेवलपमेंट नगण्य होता है, अनइम्पोर्टेबल होता है, अनइम्पोर्टेंटेबल होता है, अर्थात गैर महत्वपूर्ण होता है। वह छोटा छोटा डेवलपमेंट गैर महत्वपूर्ण होता है। या मान लिया वर्क किया हमने, उससे कुछ हमारे में डेवलपमेंट हुआ, फिर कुछ डेवलपमेंट हुआ। यदि एक ही सीरीज को लेकर के हैं, एक ही फील्ड को लेकर के हैं, तो वहाँ कुछ डेवलपमेंट बहुत बड़ा डेवलपमेंट बन जाता है। लेकिन यदि वह एक सीरीज को लेकर के नहीं है, एक फील्ड को लेकर के नहीं है, आज इस संबंध में कुछ डेवलपमेंट हुआ, कल उस संबंध में डेवलपमेंट हुआ, परसों कुछ उस संबंध में डेवलपमेंट हुआ, उस फील्ड से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ। अर्थात जो हम कार्य करते हैं उससे डेवलपमेंट तो होता है, या कभी नकारात्मक डेवलपमेंट होता है। हमने कार्य किया, उससे कुछ नकारात्मक डेवलपमेंट हुआ, फिर उससे कुछ मौका मिला तो कुछ सकारात्मक डेवलपमेंट हुआ। इस तरीके से अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं या जो भी हम कार्य नहीं करते हैं, पहली बात तो हम कार्य को न करके भी हम हाँ